महाराष्ट्र के एक परम संत हुए हैं गोरा कुम्हार। कुम्हार थे। गोरा नाम इसलिए था क्योंकि बहुत गोरे थे। घड़ा बनाते थे, बाजार में बेचते थे, पत्नी थी, एक बेटा भी था। तो गोरा कुम्हार जो थे वो विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वहां पंढरपुर के पास ही उनका गांव था। चूंकि काम माटी का था, माटी को रौंदना, घड़ा बनाना, बाजार में बेचना, जो पैसे मिल जाएं उससे पत्नी को, बच्चों को खिलाना पिलाना खाना, और जो पैसा बच जाए उससे साधु सेवा कर देना। उन्हें जो मिल जाता उससे वो अपना परिवार का पेट भरते, उसके बाद भी बच जाता तो साधु संतों की सेवा में लगा दिया करते थे और जाप करते थे। विट्ठल नाथ जी का वो नाम जपते थे। माटी रौंदते जाएं, घड़ा बनाते जाएं और विट्ठल 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 जपते जाएं। बेटे का नाम विट्ठल क्यों रखा? इसीलिए कि पुत्र के बहाने भी भगवान का नाम याद आएगा। विट्ठल 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 खूब नाम जपा। एक दिन क्या हुआ, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, घुटनों के बल चलने लगा। एक दिन कुम्हार, गोरा कुम्हार माटी रौंद रहे थे। पत्नी बोली, सुनो, हम बच्चे को सुला रही हैं, वो सो रहा है, घर में पानी नहीं है, हम कुएं से पानी भर के आ रही हैं, आप जरा बच्चे को देखना। तो जहां वो माटी रौंद रहे थे आंगन में, वहां पर ही उस बच्चे को कुछ बिछाकर उसकी माँ ने सुला दिया और वो पानी लेने कुएं में चली गई। तभी बच्चे की नींद खुल गई और बच्चा जागा और वह छोटा सा विट्ठल घुटनों की बल अपने पिता को देखा। उस समय गोरा कुम्हार माटी रौंद रहे थे, घड़ा की तैयारी चल रही थी। आंख बंद करके गोरा कुम्हार माटी भी रौंद रहे थे। अब देखो, माटी रौंदने में 2 घंटा लगता है। तो गोरा कुम्हार ध्यान मग्न हो गए और विट्ठल नाथ जी का ध्यान करने लगे। विट्ठल नाथ जी के ध्यान में गोरा कुम्हार डूब गए और बड़े भाव से विट्ठल 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 पुकारने लगे और माटी रौंद रहे। उसी समय बच्चा जागा और वो बच्चा अपने पिता को देखता है। माँ तो थी नहीं, पिता को देखा, पिता की तरफ भागा और पिता के पास गया तो वहां छोटा सा बच्चा घुटनों की बल चलता था, पकड़ करके खड़ा हुआ पिताजी के पास जाने के लिए। वहां गड्ढा था, रौंदने के लिए गड्ढा होता है। वह बच्चा विट्ठल उस गड्ढे की तरफ बढ़ा। उसे पता, बच्चे को पता नहीं कि यहाँ गड्ढा है। बच्चे तो बच्चे चले गए और वह विट्ठल गड्ढे में गिर गया। माटी गीली थी, माटी में उसके पांव धंस गए। दुर्भाग्य ये देखिए कि जहां विट्ठल गिरा, बच्चा गिरा, गोरा कुम्हार माटी को रौंदते रौंदते वहीं आ गए और गोरा कुम्हार का पांव बच्चे के सिर पे पड़ा तो बच्चे का सिर माटी के अंदर चला गया। फिर दूसरा पांव कमर में पड़ा तो कमर भी माटी के अंदर चली गई। कुल मिला के बच्चे को भी रौंद डाला गोरा कुम्हार ने, क्योंकि गोरा कुम्हार तो ध्यान मग्न थे, विट्ठल विट्ठल जप रहे थे, ध्यान भगवान का था, लेकिन खुद का बेटा पांव के तले रौंद दिया गया। उस माटी की घुटन में बच्चे ने चीख तो लगाई, चिल्लाया, रोया, लेकिन चूंकि ध्यान इतना पक्का था गोरा कुम्हार का कि बच्चे की चीख कानों तक पहुंच ही ना सकी। इतने में उसकी माँ, विट्ठल की माँ आई, पानी लेकर। देखा तो बच्चा बिस्तर पे नहीं। चिल्लाया, बेटा विट्ठल, कहाँ हो बेटा विट्ठल? चारों तरफ अंदर गई, कमरे में देखा, बाहर देखा, आंगन में देखा, कहीं नजर नहीं आए। और गोरा कुम्हार तो विट्ठल विट्ठल जप रहे हैं। तभी ये विट्ठल की माँ दौड़ पड़ी उस गड्ढे की तरफ और जाकर देखा तो बच्चे का कपड़ा नजर आ रहा था। कूद गई, कूद कर हाथ डाला, उठाया, बच्चा निकला। पर निकला तब जब बहुत देर हो चुकी थी। बच्चा तो चला गया था, दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई थी, मर चुका था। मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर मां रोने लगी, विलाप करने लगी।
और जब जोर जोर से रोने लगी तो गोरा कुम्हार की समाधि खुल गई। जागे, अरे देवी क्या हुआ, क्यों रोती हो? कुछ बोल ना पाई, बच्ची को दिखा दिया। गोरा कुम्हार बोले, ये इसे क्या हुआ? क्या बताए कि क्या हुआ? आपने जान ले ली अपने बच्चे की। ऐसे कोई माटी रौंदता है? अपने बच्चे को रौंद डाला। अरे भाग्यवान, मैं तो विट्ठल के चिंतन में था। उस दुखिया मां ने कहा, ले ली तेरे विट्ठल ने, जान ले ली मेरे बच्चे की। गोरा कुम्हार ने मुंह में हाथ रख दिया, देख देवी ऐसा ना कहे, वो भगवान किसी की जान नहीं लेते, गलती मेरे से हुई है, पर तू रो मत। गोरा कुम्हार ने मन में विचार किया, हे विट्ठल ये ठीक कह रही है। हे विट्ठल, बच्चा को मरना था, यदि इसकी उम्र इतनी ही थी तो मैं आपसे ये नहीं कहता कि आपने मेरे बच्चे को क्यों मार डाला। मैं शिकायत नहीं करता अपने विट्ठल से। हे विट्ठल, मैं ये नहीं कहता कि आपने मेरे बच्चे को मार डाला। हे विट्ठल नाथ जी, बात यह है कि यदि ये बच्चा मर गया तो कलंक मेरे माथे आएगा कि एक बाप ने अपने बेटे को रौंद करके मार डाला। और हे विट्ठल नाथ जी, आप तो जानते हैं मैं गरीबी में जी सकता हूं, मैं बिना रोटी के जी सकता हूं। आप रोटी मत दीजिए, मैं जी लूंगा, लेकिन माथे पे कलंक लेके मुझसे जिया नहीं जाएगा। यदि मारना ही है तो विट्ठल नाथ जी मुझे भी मार दो, क्योंकि अब मैं ये कलंक लेकर जी नहीं सकता कि मैं पुत्र का हत्यारा हूं। ये जमाना मुझे हत्यारा कह के बुलाएगा। हे विट्ठल नाथ जी, जो यदि मेरे अपराध हैं, मैं पापी हूं, तो दंड मुझे दो। यदि मारना था इसे बच्चे को तो इसकी मौत से ये मर जाता, मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि जन्म देना भी आपका काम है और मार देना भी आपका काम है। आप मार देते, मैं शिकायत नहीं करता, लेकिन इसकी हत्या का कलंक मेरे माथे पे लगा। तभी विट्ठल नाथ जी ने सोचा, देखो तो ये गोरा कुम्हार कितना भोला है, कितना सच्चा है, कितना सरल है। इसका बेटा मर गया, पर ये बेटे के मरने पर रोता नहीं है। अरे किसी का ऐसे बेटा मर जाए तो लोग भगवान को गालियां देने लग जाएं, अरे किया भजन, क्या किया, मार डाला। भगवान विट्ठल नाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। भक्त की उदारता देख करके, भक्त का प्रेम देख करके, भक्त का समर्पण देख करके आंखों में आंसू आ गए। और जब आंखों में आंसू आए भगवान की, तो भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि वह विट्ठल नाम का बच्चा वहां लेटा हुआ था। भगवान ने ऐसी कृपा की कि मरे हुए बच्चे के अंदर फिर परमात्मा ने प्राणों का संचार कर दिया और वह विट्ठल उठ करके बैठ गया। तब गोरा कुम्हार अपनी पत्नी को समझाते हैं, अरे भाग्यवान, बेटा आएगा और जाएगा, क्या बेटों के चक्कर में भगवान से हम झगड़ा करें? इस बेटे से ज्यादा कीमती भगवान है, इस बेटे से ज्यादा महत्व भगवान का है पगली। इसलिए बेटा मिल गया, ठीक है, उसका प्रसाद समझ के बेटे को रखना, लेकिन बेटे का इतना मोल ना बढ़ा देना कि इस बेटे के मोल के सामने भगवान का मूल्य कम हो जाए। इसलिए देख, ये रहा तेरा विट्ठल, लेकिन भगवान को इस हाल में कभी गालियां ना देना, अपशब्द का प्रयोग ना करना। वो भगवान है, भगवान भगवान है, सबका अपना अपना मूल्य होता है भक्तों, सबका अपना अपना महत्व है, पर भगवान का महत्व सबसे अधिक है।
ऐसे गोरा कुम्हार को भगवान विट्ठल जी ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया। केवल विश्वास बना के रखना पूर्ण रूप से कि भगवान मेरा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। ये विश्वास नाम का जो शब्द है ना मेरी माँ, इसे मजबूत करने की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भगवान से छाती फाड़ विश्वास करना।